Today we are learning about homophones. Today is your English class, right? And today we are going to learn homophones. Do you remember? आपको याद है? Do you remember me teaching you about one homophone in your poem Wake Up? Right? In your Wake Up when it came, it's much too late to lie in the bed. It's much too late to lie in the bed. So when I said two is a homophone. तो homophone क्या है बच्चों? क्या है homophone? का अर्थ क्या है? What is the meaning of homophone? Let's find out. Come on, let me teach you what is homophone. Here comes. Now I have written here homophone. होमो का जो अर्थ होता है, होमो आप कहीं भी कोई भी शब्द में अगर आप होमो देखेंगे तो उसका अर्थ एक ही होता है, उसका अर्थ होता है सेम। होमो एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस करना है, एक लेटर को कैसे प्रोनाउंस करना है आप सीखते हैं। डोंट यू? यस यू डू, राइट? तो फोन मैंने आपको उस वक्त ही पता चल गया है। फोन का मतलब है साउंड। साउंड तो जो वर्ड्स का सेम साउंड है, सेम साउंड। साउंड यानी कि जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं उसको प्रोनाउंस है, मतलब है। एंड स्पेलिंग जो हम लिखते हैं जब हम उसकी वर्तनी होमोफोन यानी कि वर्ड्स विद सेम साउंड, शब्द जो एक ही जैसे जब हम उच्चारण करते हैं एक समान होते हैं, पर लिखते वक्त जब हम उसको लिखते हैं, जब एक वाक्य में उसको लिखते हैं उसका जो स्पेलिंग है, वर्तनी है, वो बदल सकता है। ये क्या बात हुई? अंग्रेजी वैसे ही आप लोगों को कठिन लगती है? नहीं ना, कठिन नहीं है ना, मैं आपके लिए आसान बना के दे रही हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी बड़ी मजाक की भाषा है। वाई इज इट अ फनी लैंग्वेज? क्योंकि एक ही शब्द का जब उच्चारण कर रहा हूँ अलग अलग अर्थ निकल रहा है और अलग अलग स्पेलिंग मुझे हमें याद रखने पड़ते हैं बच्चों। ठीक, तो अभी इसको आसान तरीके से याद रखने के लिए आज हम क्लास पढ़ रहे हैं। होमोफोन आसान तरीके से याद रखने के लिए आज का क्लास मैं ले रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जो शब्द है, पिछले क्लास में मैंने कौन सा आपको सिखाया था? होमोफोन याद है? मैंने आपको टू, टू और टू के बारे में सिखाया था, याद है कि नहीं बच्चों? तो जब हम एक सेंटेंस है तो वाक्य के अनुसार अर्थ बदल जाता है। किसके अनुसार? एक सेंटेंस के अनुसार उसका जो अर्थ है, क्योंकि उच्चारण तो मैं एक ही करने वाली हूँ। जब मैं बोलने वाली हूँ आई एम गोइंग टू से गो टू द बाथरूम, गो टू द क्लासरूम, तो मैं गो टू द क्लासरूम, यू टू गो टू द क्लासरूम, यू टू गो टू द क्लासरूम। क्या टू 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 कही जा रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है ये टू इस्तेमाल करना है कि ये टू इस्तेमाल करना है कि ये टू इस्तेमाल करना है? मुझे तो समझ में आ गया, अभी आपको मैं समझाने वाली हूँ। चलो बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। आपने ये लिख लिया है आपके नोटबुक में, समझ लिया है ना बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आपको होमोफोन्स क्या है समझ में आ गया ना? जो शब्द जिसके उच्चारण जिनका उच्चारण
एक समान है, परंतु उसका जो स्पेलिंग वर्तनी है वह अलग है, उसका अर्थ जो है अलग है। तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा पिछले क्लास में जब हम हमारा डोंट वेक अप वाला पोएम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा टू टू टू। इसको अभी आसानी से याद करने के लिए आपको मैं एक आसान तरीके बताने वाली हूँ, ठीक है? इस टू को याद रखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं इस टू को। ये क्या है पता है? यह हमें दिशा दिखाता है, इट टेल्स अस द डायरेक्शन। इस टू का अलग अलग अर्थ है बच्चों। इस जो टू का है अलग अलग अर्थ है बच्चों, ठीक है? तो आपको ये आसानी से एक अर्थ याद रखने के लिए आप ऐसे इसका चित्र बना के याद रख सकते हैं, बट एग्जाम में ऐसे मत लिख दीजिए, ठीक है? यू हैव टू राइट टू लाइक दिस। ओके, आप ऐसे, तो आपको पता है अगर मैंने यहाँ एक एरो ड्रॉ किया है तो मैं गो टू द क्लासरूम, जब मैंने कहा गो टू द क्लासरूम, गो टू द क्लासरूम, मैंने आपको एक और जाने के कहा, एक तरफ जाने के कहा, मैंने आपको डायरेक्शन दिया कि इस तरफ जाइए, ठीक करके मैंने आपको डायरेक्शन दिया। उस वक्त मैं यह टू इस्तेमाल करूंगी। आई विल बी यूजिंग दिस टू से गो टू द क्लासरूम। ओके, नाउ इस टू को क्या कहेंगे? इस टू का अर्थ क्या है पता है? मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। आई टू लव यू। व्हेन वी से, कोई आपको कहता है आई लाइक यू या आई लव यू, मम्मी कहती है आई लव यू मोंटू, तो आप क्या कहते हैं? आई टू लव यू मम्मा, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। तो उस वक्त हम टू का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो अगर दिस इज टू मच बोलते, यह तो बहुत हो गया, दिस इज टू मच, डोंट मेक सो मच नॉइस, डोंट मेक टू मच नॉइस, बहुत आवाज मत करो, तो डोंट मेक टू मच नॉइस आया तो उस टू के लिए आप यह टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जब बहुत या भी, मैं भी या बहुत खूब जब आप कह रहे हैं उस वक्त आप यह टू इस्तेमाल करेंगे। इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं पता है बच्चों? क्या देखो, मैंने टी लिख दिया और यहाँ पे मैंने बना दिए कुकीज, बिस्किट बना दिया मैंने, बना दिया मैंने बिस्किट। तो बहुत बिस्किट खाओगे, इफ यू ईट टू मेनी बिस्किट्स यू विल गेट स्टमक पेन, इफ यू ईट टू मेनी बिस्किट्स यू विल गेट स्टमक पेन। तो यू कैन रिमेम्बर दैट जब बहुत या मैं भी कह रहे हैं उस अर्थ में आप टू को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप दो ओ लिखेंगे, टू लिखेंगे। अगर आपने बहुत सारा ये खा लिया, आपके पेट में चला गया बच्चों, अगर आपने खा के आपके पेट में चला गया बहुत बिस्किट खा के, तो क्या हो सकता है पता है बच्चों? पेट में दर्द आ सकता है। तो डोंट ईट टू मेनी बिस्किट, तो डोंट ईट टू मेनी बिस्किट, ठीक है? वेरी गुड। नो, आपको ये टू और ये टू का जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, आई होप यू हैव लर्न इट एंड अंडरस्टूड इट। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट दिस टू, ठीक है? इस टू को ऐसे भी लिख सकते हैं, टी लिख दीजिए, ओ लिख दीजिए, यहाँ पे दो फूल ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है? ये रहा हमारा टू। तो दिस मीन्स नंबर, गिनती, जो हमारा नंबर है टू, ठीक है बच्चों? तो यू टू, यू टू माने आप दोनों, ठीक है? तो क्या कर लिखूंगी? यू टू लिखूंगी, ठीक, टू लिखूंगी, यू टू। मैं दो लोगों के बाद में बात करी। यू टू गो टू द क्लासरूम,
you to go to the classroom. अभी आपको पता चल गया ना कि कौन सा टू कहाँ इस्तेमाल करना है. Yes, you have come to an understanding. Very good kids. Clap for yourself. Very good. Now, सिर्फ ये homophones नहीं है. Homophones means same sound, different spelling, different meaning. इसका अर्थ अलग है, spelling अलग है, पर उच्चारण pronunciation is the same. Very good. You have come to an understanding. Come. Now I will show you. I'll share my screen and show you more homophones. बहुत सारे अलग अलग तरीके के homophones है. मैं आपको अभी शेयर करके बताती हूँ बच्चों. तो बच्चों आपको दिख रहा है ना कि homophones क्या है. What did we discuss? That homophones have same sound when pronounced. उच्चारण करते वक्त एक ही उच्चारण है, but it has different meanings and spellings. Okay, it has different meanings and different spellings. You have come to understand that. That is very good. Now you tell me. ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. ये कौन है घोड़े पे सवार? शूरवीर, यानी कि नाइट. व्हाट वी से दिस आल्सो इज नाइट. तो इस नाइट का मतलब क्या है? रात है. जो रात को जो चंद्रमा निकल आती है, तारे निकल आते हैं, उसको नाइट कहा जाता है, रात कहा जाता है. राइट चिल्ड्रन. और यहाँ देखिए नाइट, ये कौन है? ही इज लाइक अ सोल्जर. सोल्जर से थोड़ा भी अधिक. नाइट जो जंग में लड़ते हैं, who fight in the battle. Okay, now I will give an example. The knight bravely rode into the battle. अगर आपको मैंने कहा, हमने क्या बात किया था, सेंटेंस के हिसाब से कौन सा होमोफोन कहाँ इस्तेमाल करना है हम पता करते हैं. तो देखिए मैंने लाल रंग में, इन रेड कलर आई हैव ट्राइड टू हाईलाइट. मैंने उसको हाईलाइट किया है ताकि आपको समझ आए क्यों मैंने यहाँ पे यह वाला नाइट इस्तेमाल किया है, ना कि ये. तो क्या कहा गया है इसमें? द डैश ब्रेवली रोड इनटू द बैटल. तो कौन, अगर रात जाके जंग लड़ सकती है क्या बच्चों? रात जाके जंग लड़ सकती है क्या बच्चों? नहीं. सोल्जर जैसे इंसान ही जंग लड़ सकते हैं. तो वी हैव टू पुट द नाइट. ये वाला नाइट इधर इस्तेमाल करेंगे. और देखिए यहाँ क्या लिखा गया है? द स्टार्स ट्विंकल्ड इन द नाइट स्काई. व्हाट इज रिटन हियर किड्स? द स्टार्स. स्टार्स का मतलब क्या है बच्चों? उसका मतलब है तारे. तारे कहाँ चमक रहे हैं? आसमान में चमकते हैं. कब चमकते हैं? सुबह की रात को? रात को. यह तो आपको पता है. So what we saw here? The stars twinkled in the night sky. So you use this night here. Okay, kids? Very good. Now let's go on to the next homophone. Here, देखिए इसको फ्लावर यानी कि फूल है. यह फूल है, फ्लावर है. और ये देखो ये भी फ्लावर है. ये फ्लावर बोलते हैं, इसको भी फ्लावर कहते हैं. हम यूजुअली जो भी जहां भी इंडिया में फ्लावर कहते हैं, पर इसको सही से उच्चारण फ्लावर कहते हैं. फ्लावर. तो यह देखिए ये फूल, यह फ्लावर जो फूल है, और यह फ्लावर का अर्थ है आटा. यहाँ मैंने चित्र आपको डाल दिया है. So I have attached an image for your better understanding. पर जब मैम आपको कहेगी फ्लावर, कौन सा फ्लावर कैसे लिखना है, कैसे समझ में आ जाएगा आपको? यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर सेंटेंस. सेंटेंस में क्या बोल रही है मैम, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि विच फ्लावर आई शुड यूज. कम ऑन लेट्स फाइंड आउट. द गार्डन वॉज फिल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स.
तो द गार्डन, गार्डन माने बगीचा, बगीचा में बहुत खूब खूब फ्लावर्स थे, फूल होते हैं ना बच्चों, क्या कि आटा होता है, फूल ही तो होता है गार्डन में। So the garden was filled with colorful flowers. Very good. Now let's go to the next sentence. We need flour to make roti. रोटी यानी कि चपाती, रोटी हम खाते हैं, उसमें हम फूल थोड़ी डालते हैं। हे भगवान, we don't put flour, right? We don't put FLOWER वाला flour. We put FLOUR वाला flour. ठीक है, फ्लोर यानी कि आटा यूज करते हैं ना बच्चों। वेरी गुड, यू आर वेरी शार्प, यू हैव अ लॉट ऑफ sharp thoughts and you are able to remember very well. Clap for yourself. Very good. Now we are moving to the next homophone. अगले होमोफोन के बारे में चलो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है, समुद्र यानी कि सी है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सी। ये भी सी, ये भी सी। अरे बाबा ये क्या हो गया? तो इस सी का अर्थ क्या है बच्चों? समुद्र है। और इस सी का अर्थ क्या है? देखना। जब हम देखते हैं, आई लुक विथ माई आईज, आई सी विथ माई आईज, मैं आंखों के जरिए देखता हूँ, आई सी विथ माई आईज। तो द चिल्ड्रन प्लेड अलोंग द शोर ऑफ द सी। तो क्या इधर मैंने हाईलाइट किया रेड में? प्लेड एंड शोर, शोर माने सी के तट पर। ठीक है बच्चों। एंड कैन यू सी हियर, कैन यू सी हियर, क्या बोल रही हूँ? इधर देखिए, ना कि समुद्र, ना कह रही हूँ ना। कैन यू सी द माउंटेन्स इन द डिस्टेंस? तो उस वक्त में SEE वाला सी इस्तेमाल करूंगी, ना कि SEA वाला सी। ठीक है बच्चों। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या चित्र बनाया है। यह देखिए बाल यानी कि हेयर, हेयर। और यहाँ भी देखिए खरगोश, इसको बोलते हैं हेयर। ठीक है बच्चों, दोनों हेयर हेयर है। कौन सा हेयर कहाँ है? क्या देखना चाहिए जब मैम एक हेयर का इस्तेमाल कर रही है, प्रोनाउंस कर रही है, व्हेन मैम इज टेलिंग यू हेयर, व्हाट यू शुड पे अटेंशन टू? यू शुड पे अटेंशन टू द एंटायर सेंटेंस। पूरे वाक्य का पे ध्यान देना चाहिए आपको, ना कि सिर्फ है जो शब्द बोला गया उस पे। ठीक है, अभी हम ध्यान देते हैं गौर। शी ब्रश्ड हर लॉन्ग हेयर। देखिए ब्रश, ब्रश माने कोम, अपने बाल को बनाते हैं ना। शी ब्रश्ड हर लॉन्ग हेयर, तो यहाँ पे HAIR आएगा। द हेयर क्विकली हॉप अक्रॉस द फील्ड। तो उछल उछल के खरगोश पार निकला। तो उछल उछल, बाल उछलते हैं क्या बच्चों? नहीं। द हेयर क्विकली हॉप अक्रॉस द फील्ड। नाउ सी हियर बच्चों, यहाँ पे चित्र मैंने बनाया है। यह है राइट यानी कि हमारा दाहिना तरफ, दाएं। और यहाँ पे है देखो राइट, राइट और राइट, द साउंड इज द सेम, सो इट इज अ होमोफोन। द साउंड इज द सेम, सो इट इज अ होमोफोन। और देखिए यहाँ का जो राइट है, यहाँ लेफ्ट एंड राइट है, तो राइट एक दिशा है दाहिना तरफ। ठीक है बच्चों। और राइट अंग्रेजी में और भी उसका और एक अर्थ है, उसका अर्थ क्या है बच्चों? सही। यू आर राइट, आप सही है। तो वह भी, उसका अर्थ भी अलग है। पर यहाँ पे जो मैंने राइट लिखा है वह है, क्या है उसका अर्थ? डायरेक्शन, तो दाएं या बाएं। ठीक है बच्चों। एंड लुक हियर, राइट, राइट का अर्थ यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे राइट का अर्थ है लिखना, बच्ची लिख रही है, सही ना? नाउ सी है बच्चों, दिस इज माई राइट हैंड। हाथ आपका राइट या लेफ्ट हैंड ही होता है ना, दाएं या बाएं हाथ होता है। तो यू राइट RIGHT वाला राइट। एंड ऑल ऑफ यू राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। तो आपके यहाँ क्या कहा जा रहा है? प्लीज राइट इन योर नोटबुक। ऑल ऑफ यू राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक। यह चीज आपके किताब में लिख लीजिए। जब एक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो एक्शन आ रहा है, बोल रहे हैं लिखने का बोल रहे हैं, तो राइट WRITE आता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, मीट और मीट। तो यहाँ पे मीट क्या हो रही है? मिल रहे हैं। तो इस मीट का क्या अर्थ है? इट्स मीनिंग इज मिलना। तो नाइस टू मीट यू, आपको मिलने में खुशी हुई, अच्छा लगा आपसे मिलके।
तब वह अर्थ है, when this is the meaning of the sentence that ma'am is telling, you put MEET. नाइस मीटिंग यू, मीट में हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, खुश होते हैं, ये खुश है ना मिलने से, तो ईट है, डबल ई, ईट है, डबल ई टी। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पे MEAT है, ठीक है, मीट लिखा है ना बच्चों। आपको इसको याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे मीट को क्या है, यहाँ पे ईट मने खाना ना बच्चों, EAT, तो MEAT का मतलब क्या है, जैसे मांस, चिकन, मटन का जो मीट है वो उसे कहते हैं। ठीक है, नो लेट्स फाइंड आउट द सेंटेंस। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलने पे खुशी हुई, नाइस टू मीट यू, ही इज हैप्पी, so meat, double E T is coming, okay बच्चों। and can you give me some meat to eat, meat to eat, खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, मीट माने उसको चिकन या मटन वाला मांस चाहिए बोल रहा है बच्चा। okay, now what you see here is another homophone, look at this, पैर यानी कि जोड़ी, और पैर यानी कि नाशपाती। ठीक है बच्चों, so this is a pair of gloves, this is a pair of gloves, जुड़वा जो है। I do not like to eat pear, मुझे पैर खाने को पसंद नहीं आता है, I don't like to eat it, तो ईट आपको तो ग्लाउस ईट नहीं कर सकते ना, यू कैन ईट अ पैर, PAIR नहीं खा सकते हैं, आप सिर्फ PEAR खा सकते हैं। वेरी गुड, यह तो सबको पता होगा। दिस इज द सन एंड दिस इज हर सन, देखो यह है सूर्य, सूरज, और सन यह है बेटा। ठीक है, तो सन का SON, सन इज बेटा। ठीक है, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, दिस इज माई सन, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। ठीक है बच्चों, यू आर वेरी शार्प, आई थिंक यू हैव कॉट ऑन द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट जो है होमोफोन्स का आप लोगों को समझ आ गया है। अभी सिर्फ आपको कौन कौन से होमोफोन है याद रखना है। नाउ इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, टू, टू और टू के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मैं भी। ठीक है, लेट्स गो टू द मार्केट, लेट्स गो टू द मार्केट, दिशा बता रहे हैं ना बच्चों, गो टू द मार्केट, बाय मी, बाय मी टू पेन्स, कितने पेन्स, जब गिनती की बात आ रही है टू, TWO, टू आ रहा है। नाउ देर इज अनदर होमोफोन, देर, 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 देर इज अ माउंटेन कहा जा रहा है, तो क्या है, वहां माउंटेन है, देर इज अ माउंटेन, उधर माउंटेन है। दे आर वॉकिंग अप द माउंटेन, दे आर, ए आता है सही से यहाँ बच्चों, बट यहाँ पे अपोस्ट्रोफी डाल रखा है, तो दे आर वॉकिंग अप द माउंटेन, ये दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इधर इन दोनों को बोला जा रहे हैं। देयर लेग्स आर टायर्ड, तो देयर का अर्थ क्या है यहाँ पे, इनका जो पैर है, इन दोनों का जो पैर है, दे हैव टू लेग्स ईच, तो इन दोनों का पैर थक गया है, तो देयर लेग्स आर टायर्ड। ठीक है बच्चों, देयर का अर्थ क्या है, कहाँ है, यहाँ है कि वहां है, हियर और देयर। ठीक है, और देयर जो दे अपोस्ट्रोफी आ रहा है, तो हम दो इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, और THEIR जब आता है हम क्या बात कर रहे हैं, उनका जो हाथ है, उनका जो पैर है, उनका जो गाड़ी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, जब THEIR आता है तब आप एक इंसान के, उनके चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे भी चित्र बना के याद रख सकते हैं। दैर जब REERE के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप एक दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, वहां है, तो एक एरो ड्रॉ करके याद रख सकते हैं। और इधर देखिए, दे आर, ए अपोस्ट्रोफी आता है, तो आप इधर ए डाल के याद रख सकते हैं, वो है, वे हैं मेरे परिवार, वो है मेरे रिश्तेदार, तो आप जब बोलते दे आर माई रिलेटिव, तो ऐसे बोलते वो लोग मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, ऐसे कहते हैं। ठीक है,
तो आपको यह याद करने के लिए ऐसे भी चित्र बना सकते हैं। वेरी गुड, ऐसे चित्र जल्दी से बना दीजिए बच्चों, क्विकली क्विकली। और इसके बाद हम एक खेल खेलने वाले हैं, आइए जल्दी कीजिए। वेरी गुड। अभी मैं आपको गेम खेल के दिखाती हूँ। जल्दी से एक खेल खेल लेते हैं, ठीक है बच्चों? चले अभी खेलने के लिए, तैयार है आप लोग? Now let's start the game. Come on, quickly with me. I need dash to make roti. तो इनको रोटी बनानी है। So what he needs? Does he need flour or flour? देखिए, ये तो आटा है। अभी तो आपको पास इमेज है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या डालेंगे बच्चों? FLOWER का अर्थ है फूल, और FLOUR का अर्थ है आटा। तो आटा जरूरी है कि फूल जरूरी है? आटा ही जरूरी है ना। आई नीड फ्लावर टू मेक रोटी। वेरी गुड। There is no dash in her house. उनके there is no dash in her house. Male यानी कि ढा, and male यानी कि पुरुष। तो there is no मेल और मेल, मेल पुरुष नहीं है, उनके घर पे कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ औरतें जीती हैं। He dash banana. He EIGHT is eight and this is ATE eight. तो ये अलग है, आपको मैंने सिखाया नहीं, पर देखिए ये भी होमोफोन है, उसका जो उच्चारण है एट और एट एक ही है। यह एट का अर्थ क्या है बच्चों? नंबर 8 है, और यह एट है, उसने खा लिया। तो यहाँ बनाना आ रहा है, तो ही डैश बनाना, ही आर्ट बनाना, वो आर्ट बनाना थोड़ी आएगा। नो, व्हाट विल कम? ही एट बनाना, उन्होंने खा लिया, उसने खा लिया। अभी हम देखते हैं अगला। राज विल डैश अ लेटर। लेटर यानी कि खत। तो खत में हम क्या करते हैं? WRITE राइट करते हैं कि RIGHT राइट कहते हैं? तो इस राइट का अर्थ, जो बी ऑप्शन का राइट है RIGHT, उसका दो अर्थ है, मैंने बताया था। एक है दिशा यानी कि दाहिना तरफ या दाएं, और एक अर्थ है सही। राज विल सही है लेटर, राज ने सही लेटर, ऐसा थोड़ी अर्थ आएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं आ रहा है। तो हमें क्या लिखना है? WRITE लिखना है, WRITE। राज विल राइट अ लेटर। Very good, kids. Now let's move on to the next question. He likes to swim in dash pool when he comes to visit. He likes to swim in pool माने swim माने तैरना, pool यानी कि जहाँ पानी उन्होंने बना रखा है पानी का। तो pool when he comes to visit। तो hour and hour, HOUR का अर्थ है जितना, क्या घंटा है, 6 घंटा हुआ है, 7 घंटा हुआ है। व्हाट इज द आवर? एंड आवर का मतलब क्या है? हमारा। तो ही लाइक्स टू स्विम इन आवर, हमारा पूल। हमारे जो पूल है, जो तालाब जो आर्टिफिशियली बना गया है, उसको पूल कहा जाता है, स्विमिंग पूल। सो ही लाइक्स टू स्विम इन आवर पूल। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। She didn't dash it was going to rain today. She didn't dash it was, she didn't know it was going to rain today. She didn't know it was going to rain today. तो इस नो का अर्थ क्या है बच्चों? NO का अर्थ क्या है बच्चों? उसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स नो, नहीं। और इस नो का के NOW का अर्थ क्या है बच्चों? उसका अर्थ है जानना। तो she didn't नो इट वॉज गोइंग टू रेन टूडे, उसका अर्थ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? उसको पता नहीं था कि बारिश होने वाली है। तो इसमें कौन सा पता नहीं का अर्थ है? नो का अर्थ है जानना, इस नो, तो ये नो आएगा। सही है बच्चों, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। मोना डैश द फुटबॉल ओवर द फेंस। मोना थ्रू या थ्रू, थ्रू, इस थ्रू का अर्थ क्या है? फेंकना, फेंक देना।
ठीक है, थ्रू, और इसका थ्रू है, इस थ्रू का क्या अर्थ है बच्चों? उस जरिया, उस तरफ से, उस माध्यम से, उस जरिए से, उसका अर्थ यह है। इस THROUH का अर्थ वह है। तो इस थ्रू ही आता है ना बच्चों, फेंकना वाला थ्रू ही आता है, THREW, थ्रू, मोना थ्रू द फुटबॉल ओवर द फेंस। ओके, वेरी गुड। आई कैन बिलीव वी डैश द मैच। मैच क्या है? खेल है, तो वो क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच कुछ तो खेल रहे हैं और वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। आई कांट बिलीव माने आई एम नॉट एबल टू बिलीव वी डैश द मैच, तो इसका अर्थ क्या बोल रहे हैं? हम जीत गए, हम विश्वास नहीं कर पाते। अभी इन दोनों में से जीत का कौन वन है? ये ONE है, ये माने एक है, वन, एंड ये WON है, ये भी वन है। तो जीतना का WON ही अर्थ है बच्चों। ये देखिए, क्लिक कर दिया। ग्रैंडपा ओनली वांट्स डैश पीस ऑफ पिज्जा। तो यहाँ पे भी वही है, देखो इधर ONE वाला वन है और WON वाला वन है। तो यहाँ पे हमने तो पिछला सीखा था ना, WON का अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है बच्चों? जीतना। और इसका अर्थ क्या है? एक। तो ग्रैंडपा ओनली वांट्स डैश पीस ऑफ पिज्जा, तो यहाँ गिनती कहा जा रहा है कि कितना उनको चाहिए, क्वांटिटी कहा जा रहा है, तो ये वन ही आएगा, ONE आएगा। वेरी गुड। आई कैन डैश द मूवी। आई कैन, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मूवी को हम देख ही तो सकते हैं ना बच्चों, मूवी को हम, मूवी माने चित्र यानी कि फिल्म, फिल्म को हम देखते हैं ना बच्चों। तो कहाँ क्या कौन सा आएगा यहाँ पे? कौन सा सी आएगा? SEE वाला सी, एंड यानी कि SEA वाला सी, SEE वाला सी आएगा। वेरी गुड, आपने 10 आउट ऑफ 10 ले लिया। यू हैव फिनिश्ड द गेम। वेरी गुड, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अभी आपको स्पेलिंग प्रैक्टिस करना चाहिए कि कैसे हमें ये चीज करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। लेट मी टेल यू, बिड यू अ गुड बाय। उस टाइम तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।